राधे राधे दोस्तों। वृंदावन में एक बूढ़ी माँ अकेली बैठी थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा कहानी 13 में। आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक बेहद भावुक और प्रेरणादायक कहानी, वृंदावन की अम्मा। एक बूढ़ी माँ जो अकेली और तन्हा थी, लेकिन उसकी कहानी आपको जीवन में सच्चे प्यार और सेवा की ताकत दिखाएगी। वृंदावन की पावन भूमि पर बांके बिहारी मंदिर के समीप एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक वृद्ध माँ कई दिनों से अपना बसेरा बनाए बैठी थी। उसके चेहरे पर भले ही उम्र की रेखाएं थी, पर आंखों की चमक यह साफ कहती थी कि वह कभी किसी अच्छे सुसंस्कृत घर की गृह लक्ष्मी रही होगी। फटे पुराने वस्त्र उसकी वर्तमान पीड़ा का मौन वर्णन कर रहे थे। श्रद्धालु जब भी मंदिर दर्शन को आते तो कोई प्रसाद रख जाता, कोई भोजन दे जाता। उसी सहारे माँ का जीवन चल रहा था। आज 10वां दिन था और हर दिन बीतता दिन उसकी आंखों में उम्मीद को और धुंधला कर रहा था। उसी दिन श्रवण नाम का एक युवक मंदिर आया। हर वर्ष वह अपने माता पिता की वर्सी पर यहाँ गरीबों को भोजन कराता था। उसके माता पिता एक सड़क दुर्घटना में चल बसे थे। उस समय वह कंप्यूटर इंजीनियरिंग का छात्र था। आज वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर कार्यरत था, पर जीवन में अकेलापन आज भी उसके साथ था। सभी को भोजन कराने के बाद उसकी नज़र उस वृद्ध माँ पर गई। न जाने क्यों उसे अपनी माँ और दादी दोनों की छवि दिखाई दी। वह पास गया और स्नेह से बोला, अम्मा, कुछ प्रसाद खा लोगी? माँ ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर जब श्रवण ने प्रसाद आगे बढ़ाया तो उसने कांपते हाथों से उसे स्वीकार कर लिया। दोनों वहीं बैठकर साथ साथ प्रसाद खाने लगे। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। माँ ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, अब तो यही पेड़ मेरा घर है। मथुरा में मेरा बड़ा सा घर था। पति के रहते में रानी थी, पर उनके जाने के बाद अपने ही बेटे बहू को बोझ लगने लगी। उसकी आवाज़ भर्रा गई। बेटा मुझे यहाँ दर्शन कराने लाया था और कहकर चला गया कि 2 घंटे में लौट आएगा। आज 10 दिन हो गए। मैं समझ चुकी हूँ कि वह मुझे यहाँ क्यों छोड़ गया। श्रवण की आंखें भर आई। उसने बचा हुआ भोजन माँ के सामने रख दिया और अपने हाथों से उसे खिलाया। उसे लगा जैसे वह अपने परिवार के साथ बैठा हो। कुछ देर बाद श्रवण ने कहा, अम्मा, मेरे साथ मेरे घर चलो। माँ ने दुखी होकर उत्तर दिया, जिसे मैंने जन्म दिया वही नहीं रख सका तो तू क्यों रखेगा? श्रवण ने कांपती आवाज में कहा, अम्मा, मेरे माता पिता नहीं रहे। मेरा घर खाली है। आप में मुझे मेरी दादी दिखाई देती है। अगर आप साथ होंगी तो मुझे फिर से घर मिलेगा। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे खुद कान्हा जी ने श्रवण को भेजा हो। उस रात अम्मा पहली बार फिर किसी घर में सोई। समय बीतता गया। अम्मा पूजा करती, श्रवण के लिए भोजन बनाती और उसके सिर पर वही स्नेह भरा हाथ रखती जो कभी उसकी माँ रखा करती थी। कुछ समय बाद श्रवण ने फैक्ट्री शुरू की। सफलता कदम चूमने लगी। अम्मा का आशीर्वाद उसके साथ था। फिर श्रवण का विवाह सरिता से हुआ। सरिता को अम्मा में अपनी सच्ची माँ मिल गई। घर में जुड़वा बच्चों की किलकारी गूंज उठी। अम्मा अब दादी बन चुकी थी। उधर अम्मा का सगा बेटा निशांत अपने किए पर पछता रहा था। व्यापार डूब गया, पत्नी बीमार हुई, जीवन बिखर गया। वह उसी कंपनी में नौकरी करने लगा जिसके मालिक श्रवण थे। स्थापना दिवस पर जब पुरस्कार वितरण हुआ तो श्रवण ने मंच पर कहा, आज जो कुछ भी हूँ अपनी अम्मा के आशीर्वाद से हूँ। पुरस्कार देने मंच पर अम्मा आई और तभी नाम पुकारा गया, निशांत मिश्रा। माँ और बेटे की आंखें मिली। निशांत माँ के चरणों में गिर पड़ा, पर अम्मा ने कहा, जिस दिन तू मुझे मंदिर के बाहर छोड़ गया उसी दिन मेरा बेटा मर गया। भाग्य ने निशांत को और सजा दी। दुर्घटना हुई, पत्नी अपंग हुई,
तब भी अम्मा ही आगे आई। इलाज कराया, घर संभाला, बच्चों को संवारा। जब सब ठीक हो गया तो अम्मा बोली, अब मेरा घर मुझे बुला रहा है। वह श्रवण के साथ लौट आई। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह दिल छू लेने वाली कहानी? अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आप इस कहानी से क्या सीखते हैं। और हाँ, चैनल कथा कहानी 13 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी तुरंत मिल सके। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। राधे राधे।